सिर्फ 10 दिन में खुल जाएंगी शरीर की सारी बंद नसें। हार्ट की ब्लॉकेज अगर दोस्तों आपको रहती है, आपके घर में किसी भी बड़े बुजुर्ग को नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, हार्ट की ब्लॉकेज की समस्या रहती है, तो 5 चीजें आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के अनुसार बताने वाला हूं। और पांचों की पांचों चीजें दोस्तों ऐसी है कि आपको कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है। अब ये जैसे आप सबसे पहली चीज ये देख रहे हैं, एप्पल देख रहे हैं, ये कौन से लेने हैं आपको? सेब। इसके बाद में ये जो आप नींबू देख रहे हैं, और अन्य 3 जड़ी बूटियां और भी आपको लेनी है। और वो कौन कौन सी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, सारी जानकारी दूंगा। तो विस्तार पूर्वक वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मेरे चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों, नसों की ब्लॉकेज उम्र बढ़ने के साथ साथ में आजकल बहुत ही आम होते जा रही है। उसका कारण है दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो दिनचर्या होती है उसका खराब होना। तो अगर आप थोड़ा सा अपने दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग, रनिंग, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन अगर अपनी बॉडी में सही रखते हैं, मेहनत करते हैं शरीर से, तो आपको हार्ट की ब्लॉकेज और साथ में शरीर में नसों की ब्लॉकेज नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ मैं आपको घरेलू नुस्खे बता रहा हूं। अगर आप ये चीज़ें अपनी डाइट में इस्तेमाल कर लेते हैं और जड़ी बूटी की तरह जो मैं आपको कुछ आगे ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा, अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं, तो भयंकर से भयंकर नसों की ब्लॉकेज पूरी तरह से खोल के रख देंगी। ये पांचों की पांचों चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेब लिए हैं। देखिए, 2 तरह के सेब आते हैं मार्केट में। एक खट्टे वाला और मीठे वाला सेब मिक्स होता है, जिसके बीच में रस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये वही सेब है। और यहाँ पे मैंने दोस्तों उसको काट करके रखा हुआ, आप देख सकते हैं लाइव वीडियो में। तो आपको ये वाला सेब लेकर के आना है। एक तो सेब होता है बिल्कुल फीका फीका, वो आपको नहीं लेकर के आना है दोस्तों। वो जो फीका सेब होता है ना, उसके बीच में फाइबर, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और आपको अगर वो सेब का सेवन करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ये सेब लेकर के आना है। अब कितनी मात्रा में खाना है? जिनको नसों की ब्लॉकेज है और हार्ट की ब्लॉकेज है, सबसे बेहतरीन होता है जिनको नस की और हार्ट की ब्लॉकेज, बैड कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा दोस्तों बीपी की समस्या रहती है, उनके लिए सेब खाना। एक सेब आप खा सकते हैं, आधा सुबह खा सकते हैं, आधा दोपहर के टाइम में खा सकते हैं। फ्रूट, वाग्भट ऋषि कहते हैं आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में कि आपको सुबह या दोपहर के टाइम में ही खाना चाहिए। शाम के टाइम में थोड़ा कम फ्रूट खाना चाहिए और लाइट भोजन करना चाहिए। सब्जियां खानी चाहिए, जैसे कच्चे सलाद हो गए, ये सब चीज़ें जो हरी सब्जियां होती हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं। तो सबसे पहले आप सैलेड के तौर पे यहाँ पे सेब का सेवन कर सकते हैं। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या इसके बीच में चाट मसाला, चटपटी चीज़ें डाल के खा सकते हैं जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है? जी देखिए, अगर आप मरीज़ हैं, अगर आपको हार्ट की दिक्कत है, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो आपको इसके बीच में कुछ भी डाल के नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे हमने चीज़ ली है वो है दोस्तों नींबू। लेमन ऐसे व्यक्तियों के लिए रामबाण औषधि होती है जिनको दोस्तों किसी भी तरह की हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है। अब देखिए, हार्ट की ब्लॉकेज आजकल ना 30-40 साल की उम्र में, 40-45 की एज में भी बहुत आसानी से, इवन अगर आप देखेंगे अभी बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं, उनकी भी बहुत हार्ट अटैक के कारण दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपकी जो डाइट है उसमें आपको नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और साथ में अपने खाने में आपको 40-50% फ्रूट्स और सैलेड जो होते हैं, जैसे गाजर हो गई, मूली हो गई, इसके बाद खीरा, काकड़ी जिसको बोलते हैं, है ना, टमाटर हो गए, यानी कि फ्रूट्स और ऐसी चीज़ें जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पानी आपको पीना नहीं है, पानी आपको खाना है, फ्रूट्स के माध्यम से और सब्जियों के और सलाद के माध्यम से। देखिए, हार्ट अटैक क्यों होता है जानिए पहले। ये हार्ट की ब्लॉकेज और हार्ट अटैक इसलिए होता है कि आपका खून गाढ़ा हो जाता है, खून के धक्के जम जाते हैं आपकी आर्टरीज में जाके, है ना। उसके कारण जो आपकी नसें होती हैं वहाँ की ब्लॉक भी हो जाती हैं। एक तो शरीर की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, शरीर में नसों की दर्द की समस्या हो जाती है, कमजोरी, गले की नसें, दिमाग की नसें, है ना। उसके कारण कई लोगों को पैरालिसिस भी हो जाता है और हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये होती इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ना रोटी खाते हैं सूखी, सब्जी खाते हैं, उसके साथ दाल खाते हैं, तो ये तीनों चीज़ों में वाटर कंटेंट होता
होता ही नहीं है। जो पानी आप अलग से आप सोचेंगे कि हम अलग से पानी पी लेंगे खाना खाने के बाद तो वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा, नहीं। देखिए, आपको वाटर कंटेंट वाली चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ेंगी, तभी जा करके आपके शरीर में जो आपका ब्लड है वो सही से सर्कुलेट करेगा और नसों की ब्लॉकेज और हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे ब्लॉकेजेस नहीं होंगी। तो नींबू बहुत फायदेमंद होता है। नींबू के बीच में विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के, मिनरल्स, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों भयंकर से भयंकर नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, नसों में दर्द रहने की समस्या, हार्ट की ब्लॉकेज के तो पेशेंट्स के लिए इतनी बेहतरीन, अगर आपको हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है, डॉक्टरों की दवाइयाँ खाते हैं, तो आपको अपनी डाइट में नींबू का इस्तेमाल किसी ना किसी तरह से ज़रूर करना चाहिए। ये ब्लड को एकदम अच्छे से एक तो पतला रखने में भी आपकी सहायता करता है और ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करने में अच्छे से आपकी मदद करता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगले नंबर पे अन्य किन 3 चीजों का आपको प्रयोग करना है। ये तो मैंने अभी 2 बताई हैं और आपको पांचों की पांचों चीजें लेनी है। फिर से मैं बता रहा हूं, कोई भी चीज को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो आपको पूरा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं अगली औषधि के बारे में। दोस्तों, ब्लैक पेपर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काली मिर्च। काली मिर्च ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में वाग्भट ऋषि कहते हैं कि दुनिया की अति उत्तम औषधि है। इससे जबरदस्त, इससे बेहतरीन दूसरी कोई औषधि है ही नहीं पूरी दुनिया में। ब्लड सर्कुलेशन को, आपकी आर्टरीज में, आपकी नसों में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है उसको खोलने के लिए, और भयंकर से भयंकर अगर आपको नसों की दर्द रहने की प्रॉब्लम है, गले की, दिमाग की नसें, हार्ट की नसें, टांगों की नसें, पिंडलियों की नसें, इस तरह की कोई भी नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर आपको रहती है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों आपको काली मिर्च का प्रयोग करना। काली मिर्च के बीच में एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स, मिनरल, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आप इसको दोस्तों 1 से आधी ग्राम की मात्रा में, यानी कि स्टार्टिंग में आधी गर्म होती है, गर्मियों में तो आपको आधी चुटकी की मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए, सर्दी में 1 चुटकी ले सकते हैं। आपको हल्के गुनगुने तांबे के बर्तन के पानी में डाल करके बीच में थोड़ा सा नींबू का रस, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो बीच में शहद भी थोड़ा सा डाल करके हल्का, बहुत कम मात्रा में आप इसका सेवन कर सकते हैं। आइए जानते हैं अगले नंबर पे कौन सी 2 चीजें आपको लेनी है। पहले मैंने आपको सेब बताया, नींबू बताया, काली मिर्च बताई, अभी 2 चीजें और बाकी हैं और सभी का आपको प्रयोग करना है जैसे मैं बताऊंगा। अगले नंबर पे दोस्तों आपको लौंग का सेवन करना है। 1 से 2 टुकड़े आपको लौंग के ले लेने हैं और आपको इसको क्या करना है, ग्राइंडर में पीस करके पाउडर बना करके आधी चुटकी की मात्रा में तांबे के बर्तन के पानी के साथ और नींबू के साथ में और साथ में शहद के साथ में कंज्यूम करना। ये भी नसों की ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं कि आखिरी नंबर पे आपको कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जीरा लिया, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्यूमिन सीड्स। जीरा दोस्तों हमारे खाने में तड़का लगाने में और हमारे इंडियन क्यूजीन में दोस्तों प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण ये है कि दोस्तों एक तो ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है बॉडी में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है और ट्रीट करने में भी मदद करता है। साथ में देखिए, मोटापा जिनको हो जाता है ना, उसके कारण भी बहुत सारे लोगों को हार्ट की ब्लॉकेज, नसों की ब्लॉकेज, इसके अलावा आर्टरीज की ब्लॉकेज, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है। तो ये मोटापे को भी नहीं होने देता और साथ में आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करने में मदद करता है। आधे चम्मच की मात्रा में दोस्तों आपको जीरा ले लेना है और इसको भून करके हल्का तवे पे, इसको दोस्तों आपको रोस्ट करके इसका आपको क्या करना है, चूरन बना लेना है। चूरन बनाने के बाद में आपको इसको हल्के गुनगुने तांबे के बर्तन के पानी में मिला करके आधे छोटे चम्मच की मात्रा में बीच में नींबू का रस, शहद मिला करके कंज्यूम करना है। और अर्जुन की छाल के काढ़े के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन होता है दोस्तों नसों की ब्लॉकेज के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज की जानकारी विभिन्न जड़ी बूटियों, औषधियों से संबंधित आपको बेहद ही पसंद आई होगी। नसों की ब्लॉकेज और हार्ट की ब्लॉकेज से रिलेटेड वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।